आज जब मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स का स्लैब को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 7 लाख कर दिया गया, उसके अलावा बहुत सारी छूट दी गई। आज जब किसानों के लिए न केवल 20 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई किसान क्रेडिट कार्ड में। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। संसद में आज देश का आम बजट पेश हो गया। हमारे साथ है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, पहले तो आज जो बजट पेश हुआ उसको कैसे देख रहे हैं? जो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने वादा किया था कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, मुझे लगता है यह बजट उस 25 सालों का पहला बजट भी है और यह बजट दुनिया में एक शक्ति भारत बने उसका यह सबसे बड़ा कदम है। हम एकमात्र अर्थव्यवस्था हैं जो इतनी तेज़ी से दुनिया में बढ़ रहे हैं। दूसरा कोई अर्थव्यवस्था कोरोना के विपरीत काल के बावजूद भी हम सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। आज जब हर गरीब के मकान के लिए 66% राशि बढ़ा करके दी गई है, आज जब मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स का स्लैब को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, 7 लाख कर दिया गया, उसके अलावा बहुत सारी छूट दी गई। आज जब किसानों के लिए न केवल 20 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई किसान क्रेडिट कार्ड में, बल्कि उसके साथ ही कोऑपरेटिव में इतनी सारी सुविधाओं के साथ किसान अगर सहकारिता के माध्यम से करते हैं तो एक बहुत बड़ा मिलता है। तो ये गरीबों का, किसानों का, दलितों का, वंचितों का, मध्यम वर्ग के सभी को लाभ देने का बजट है। यह बजट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सभी को समान रोजगार में अवसर मिल सके। दिक्कत लेकिन हमारे प्रदेश की ज़रूर है कि बिहार में इससे हम कितना लाभ उठा सकते हैं। अगर हमारे आज यूपीए सरकार से 9 गुना बड़ा रेल बजट मिला है तो उसमें जो भी बिहार में कोई उसमें कठिनाई नहीं हो, यह देखने की दिक्कत है। गति शक्ति योजना जो यूपीए सरकार से के मुकाबले 6 गुना ज़्यादा मिला है और 3 साल में यह 6 गुना बढ़ा है। 19 के भी मुकाबले 6 गुना ये बजट मिला है। इसमें अगर आप भूमि अधिग्रहण नहीं करते हैं, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज़ का निर्माण नहीं करते हैं, तो बिहार की तरक्की कहीं ना कहीं रुकेगी। कल इकोनॉमिक सर्वे आया था और 21-22 का जो समय का रिपोर्ट आया है वह हमारे इस नए कार्यकाल का काम था और हमारे वित्त मंत्री के द्वारा, हमारे उद्योग मंत्री के द्वारा, आईटी मिनिस्टर के द्वारा, पर्यटन मिनिस्टर के द्वारा, इन सबों की मेहनत का नतीजा था कि बिहार 15% के दर से पिछले साल बढ़ा है। 43,000 से 49,000 आमदनी हुई है। पर आज जो मैं स्थितियां देख रहा हूं, जिस तरह से अपराध बिहार में बढ़ गया है, यह 15% की विकास दर चूँकि अब राजद का साथ है, किसी हालत में अगले साल नहीं मिल पाएगा। अब बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि 40 में से 39 सीट बीजेपी को पिछली बार मिला था, उसके बाद भी इस बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला है। देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसको तो समझ में नहीं आएगा। आपको 5 हाईवे मिला है, आप रोड के मंत्री हैं, आप बताइए कि बेतिया से पटना के 4 लेन का आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए कि रक्सौल से दिघवारा होते हुए कलकत्ता के 4 लेन का ज़मीन हमें कब दे रहे हैं? आप बताइए कि जो गोरखपुर से सिलीगुड़ी हाईवे बनने वाला और जिसका 450 किलोमीटर हाईवे का पार्ट हमारा रहेगा, उसमें आप क्या कर रहे हैं? आप बताइए कि जितने लॉजिस्टिक पार्क्स मिले थे, आज अगर आप इन्वेस्टर मीट होगी और उस समय 1000 गोलियां चलेंगी और 12 लोगों की हत्या करके लाश गाड़ दिया जाएगा और पुलिस को लाश तक नहीं मिलेगा, तो बिहार कैसे केंद्र से तरक्की करेगा? अगर वह अपने पिताजी का देख लिए होते तो उनके बाबूजी के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा पैसा केवल रेलवे में मिला है। 2,30,000 करोड़ रेलवे में मिला है। 50 एयरपोर्ट मिल रहे हैं। बिहार में क्या एयरपोर्ट के लिए आपसे ज़मीन मांग रहे हैं? कह रही है केंद्र सरकार की हम पैसा दे रहे हैं, खाली आप ज़मीन हमको दे दीजिए, वो अभी आप देने को तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसकी आप चिंता नहीं कर रहे हैं कि उसमें घुसखोरी हम कैसे बंद कराएं। आज ये सब चीज़ें बिहार में डिरेल हो गई हैं। आप रोड मंत्री हो, कुछ तो रोड के लिए करो, कम से कम ज़मीनें लो, सारा पैसा केंद्र सरकार का है वही बनवा दो, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। तो दिक्कत क्या है कि ये ट्विटर के खेलने वाले लोग हैं, दिल्ली के फार्म हाउस में रहने वाले लोग हैं, बिहार के विकास से इनको क्या मतलब है? मैं चैलेंज करता हूं कि पिछले साल जो इकोनॉमिक सर्वे आया है जिसमें कि 15.5% भाजपा के कारण ग्रोथ बिहार को मिला है, यह अगले साल करके दिखाएं, तब वो अगले साल हिसाब देंगे कि क्या होगा। जी, एक आखिरी सवाल है। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि
जो टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया, जो आम लोगों को छूट दी गई, केवल आंखों में धूल झोंकने जैसा, जो अन्य राज्यों में चुनाव है उसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। दिक्कत क्या है, मैं ही ना कर रहा हूँ कि भाई पढ़े लिखे होने में और अनपढ़ होने का यही फ़ायदा है। अनपढ़ होके आप हवा पानी देके लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं और 10 लाख नौकरियों के नाम पे भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। यह चीज़ें आपके समझ में आने वाली नहीं है। आपके जो 4 चेले अपने घर में रखे हुए हैं, जिनका काम है केवल ब्रोकरशिप करना लोगों के, उन चेलों से पूछिए कि ये अच्छा बजट है कि नहीं, और उसके बाद बयान दीजिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।